नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्स की जो थ्योरम्स है उसको। देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है, द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज़ यूनिक। मतलब किसी बाइजेक्शन फंक्शन यानी कि 1/1 फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रूफ में, लेट f a to b इज अ बाइजेक्शन। फंक्शन जो है वो 1/1 है। हमने बताया अभी डेफिनेशन में कि जो भी फंक्शन है उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन क्या हो 1/1 और 1/1 फंक्शन को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। तो f a to b क्या है, इज अ बाइजेक्शन। एंड लेट g b to a h b to a are two इन्वर्स। ठीक है, मैंने f के क्या मान लिए, दो इन्वर्स हैं। मुझे क्या बताना है, एक ही होता है, यूनिक होता है। मैंने g b to a और h b to a दो फंक्शन, दो इन्वर्स मान लिए किसके, f के। किस तरह से डिफाइन है देखो, g ऑफ b किसके इक्वल है, a के इक्वल है। यानी कि b की प्री इमेज क्या है, a है, क्योंकि अपन इन्वर्स लेके चल रहे हैं ना। तो g क्या है, इन्वर्स है किसका, f का। दैट मीन्स a की इमेज b है, b की प्री इमेज क्या है, a है। इसी तरह से मैं यहाँ पे h ऑफ b किस तरह से ले रही हूँ, यहाँ पे c ले रही हूँ। देखो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग क्यों लिए हैं, मैंने जो दो इन्वर्स फंक्शन लिए हैं इन दोनों को दो अलग अलग लिए हैं ना। अगर मैं यहाँ पर a और यहाँ पर भी a लिख दूंगी तो मुझे कुछ प्रूफ ही नहीं करना, क्योंकि मैंने कोई भी दो फंक्शन, चाहे वो इन्वर्स फंक्शन ही क्यों हो, पर है तो फंक्शन ही। कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब उनका डोमेन सेम हो, ठीक है, को डोमेन सेम हो और क्या हो, दोनों की इमेजेस सेम हो। तो इमेजेस सेम ले लूँगी तो दोनों वैसे ही सेम हो जाएंगे। तो अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइन है तो उसका इन्वर्स जो होता है वो b से a में डिफाइन होता है। ठीक है, और फंक्शन जो है वो बाइजेक्शन होना चाहिए, ज़रूरी है, ये होगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने देखो f a से b में डिफाइन था तो एक इन्वर्स तो b से a में g ले लिया और एक इन्वर्स क्या ले लिया, h ले लिया। किस तरह से डिफाइन है ये देखो, क्योंकि दोनों के डोमेन क्या है। तो मैंने देखो b की प्री इमेज एक तो a मान ली और b की प्री इमेज क्या मानी है, मैंने c मानी है। अगर g ऑफ b इक्वल टू a है तो f ऑफ a किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा या नहीं होगा। b की प्री इमेज a है तो a की इमेज क्या है, b है। इधर देखो यहाँ f ऑफ c किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। दोनों अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ पर देखो b की जो प्री इमेज है वो c थी, तो c की इमेज क्या आएगी, b आएगी। f ऑफ a भी b के इक्वल है, f ऑफ c भी b के इक्वल है। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि f ऑफ a किसके इक्वल हो गया, f ऑफ c के इक्वल हो गया। ठीक है, फंक्शन गिवन है, द इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। यानी कि मुझे बताना है किसी बाइजेक्शन फंक्शन का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। अपन लेके चले हैं कि f जो है वो क्या है, बाइजेक्शन है। ठीक है, यानी कि ये 1/1 है। तो f अगर 1/1 है तो इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस अगर सेम आ रही है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दोनों एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेम है। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, g ऑफ b किसके इक्वल हो गया, h ऑफ b के इक्वल हो गया। ठीक है, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b। तो मैं दो अलग अलग लेके चली थी इन्वर्स, लेकिन क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। तो किसी भी बाइजेक्शन फंक्शन का इन्वर्स जो है वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। तो देखो सेकंड थ्योरम क्या है, इफ f a to b is a bijection and f inverse b to a is the inverse of f, then f of f inverse is equal to ib and f inverse of f is equal to ia, where ia and ib are identity function on the set a and b respectively. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, बता रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x। मतलब ऐसा फंक्शन, इसको अपन जैसे अगर f जो है a से a में डिफाइन हो रहा है तो अपन इसको i ऑफ a से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है मेरे पास, ये क्या है, आई ए और आई बी जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन ही है। ठीक है, ये तो क्या है, ए से ए में डिफाइन है और ये बी से बी में आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन है। तो मुझे बताना है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स जो है वो कुछ नहीं है, वो क्या है,
आइडेंटिटी फंक्शन ही है। और एफ इनवर्स ऑफ एफ ये भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। इस तरह से मुझे बताना है। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है कि एफ प्रूफ में, प्रूफ देखो गिवन क्या है मुझे भाई, एफ जो है वो ए से बी में एक बाइजेक्शन है, ये बाइजेक्शन, एंड एफ इनवर्स बी टू ए इज इनवर्स ऑफ एफ। देखो ये और कुछ नहीं है, कंपोजिशन ही तो है, जैसे अपन ने जी ऑफ एफ पढ़ा था। अगर एफ ए से बी में है और जी बी से सी में है तो अपन जी ऑफ एफ डिफाइन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, ए से सी में, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंपोजिशन है, किसका, एफ का, एफ इनवर्स के साथ। तो इधर देखो सबसे पहले तो जो फंक्शन ए से बी में डिफाइन है वो किस तरह से डिफाइन है, ए बिलोंग्स टू ए के लिए मेरे पास फंक्शन है ना, क्योंकि यूनिकली क्या होगा, बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ऐसे लिखो। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, और एफ इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल है, ए के। मतलब यहाँ से क्या है, ए की इमेज क्या है, बी है, और बी की प्री इमेज क्या है, ए है, कैसे भी लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रूफ कर लें अपन, एफ ऑफ एफ इनवर्स। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। देखो एफ इनवर्स पहले है, एफ इनवर्स क्या है, बी से ए में है, बी से ए में, ठीक है। फिर क्या है, ए से बी में है, तो बी टू ए देन ए टू बी। मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बी से बी में डिफाइन होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स बी से बी में डिफाइन होगा, ठीक है। डोमेन भी क्या हो गया, बी हो गया, कोडोमेन भी क्या होगा, बी हो गया। तो देखो यहाँ पे डोमेन से मैं क्या ले लूँ, स्मॉल बी, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ स्मॉल बी। ये स्मॉल बी किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी में। तो देखो सबसे पहले किस में जाएगा, ये बी एफ इनवर्स में जाएगा, तो एफ इनवर्स ऑफ बी निकालना है। एफ इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। देखो एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी, यानी कि बी की एफ ऑफ एफ इनवर्स जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, बी ही आ रही है। तो ऐसा तो आइडेंटिटी फंक्शन में होता है कि मैं कोई एलिमेंट रखूं तो वापस से मुझे क्या मिले, वही एलिमेंट मिले। और ये किसके लिए है, क्योंकि फंक्शन है ना, तो फंक्शन है तो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी के लिए ही है। तो मेरे पास ये क्या है, एक तरह से आइडेंटिटी फंक्शन ही आ गया। ये जो है ये पूरा पूरा क्या है, एक तरह से आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। आई ऑफ बी इज इक्वल टू बी, इसी तरह से है। और ये बी से बी में डिफाइन है, इसलिए एफ ऑफ एफ इनवर्स कुछ नहीं है, क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ही है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स किसके इक्वल हो गया, आई ऑफ बी के इक्वल हो गया। क्लियर है, क्योंकि कंपोजिशन है तो अपन ने कंपोजिशन के लिए फिर डोमेन कोडोमेन दिखाएंगे कि भाई डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। डोमेन बी है तो मैंने क्या ले लिया, डोमेन बी में से स्मॉल बी एलिमेंट लिया, ठीक है। यहाँ कंपोजिशन करवाया, मेरे पास वापस से क्या आ रहा है, बी आ रहा है। एलिमेंट बी रखा था, वापस से क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो मेरे पास ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, बी से बी में, इसलिए किसके इक्वल हो गया, आई बी के इक्वल हो गया। सेकेंड क्या है मेरे पास, एफ इनवर्स ऑफ एफ। तो देखो एफ इनवर्स ऑफ एफ देखते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एफ, इसके लिए डोमेन कोडोमेन देखते हैं। देखो एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। फिर एफ इनवर्स जो है बी से ए में डिफाइन है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ए से ए में डिफाइन होगा, ए टू बी, बी टू सी, देन ए टू सी, इस तरह से देख लिया करो। तो ए से ए में डिफाइन हो जाएगा, क्लियर है। अब ए के स्मॉल ए टाइप के एलिमेंट है, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ मैंने क्या लिया, ए लिया। तो देखो सबसे पहले ए की एफ इमेज निकालेंगे, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो एफ इनवर्स ऑफ बी। एफ इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। ए किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास, ए के इक्वल आ रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, यही है भाई। फंक्शन है तो यहाँ के सारे एलिमेंट ही हो जाएंगे, तो फॉर ऑल ए के लिए हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे ए, कोई भी एलिमेंट ए का डाल रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, वापस से ए मिल रहा है। तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ही है। आइडेंटिटी फंक्शन में ही ऐसा होता है,
ठीक है, कि कोई एलिमेंट अपन उसमें पुट कर रहे हैं, वापस से क्या आ रहा है, वो एलिमेंट आ रहा है। तो ये जो है ए से ए में डिफाइन है, इसीलिए एफ इनवर्स ऑफ एफ ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गई सेकंड थ्योरम। मुझे बताना था कि एफ अगर ए से बी में है, एफ इनवर्स अगर और बी से ए में है, देन एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, और एफ इनवर्स ऑफ एफ भी क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे ए और बी दोनों अलग अलग नहीं होते ना, ये जैसे ये भी ए होता तो एफ इनवर्स भी क्या होता, यही होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आता, यही आता, और यहाँ पर भी यही आता। ठीक है, बट थ्योरम में क्या है, ए टू बी है तो वो क्या होगा, बी टू ए होगा। क्लियर है। थर्ड थ्योरम देखो, तो देखो थर्ड थ्योरम क्या है, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। मतलब अगर एफ जो एक बाइजेक्शन फंक्शन है और जी इसका एक इन्वर्स है, तो जी भी क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। देखो प्रूफ में सबसे पहले लेट एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्शन, दैट मीन्स ये क्या है, 1 1 on 2 फंक्शन है, एंड जी बी टू ए इज इट्स इनवर्स। मतलब जी क्या है, बी से ए में इनवर्स है। वी हैव टू शो दैट जी इज बाइजेक्शन। मुझे क्या बताना है, जी भी बाइजेक्शन होगा। तो बाइजेक्शन होने का मतलब क्या है, जी को भी मुझे क्या बताना है, 1 1 on 2 बताना है। तो सबसे पहले देखो, लेट a1 a2 बिलोंग्स टू a एंड b1 b2 बिलोंग्स टू b। किस तरह से है, देखो कि g ऑफ b1 जो है वो किसके इक्वल है, a1 के इक्वल है, और g ऑफ b2 जो है वो किसके इक्वल है, a2 के इक्वल है। दैट मीन्स b1 की प्री इमेज क्या आ रही है, a1, और b2 की प्री इमेज क्या आ रही है, a2। अगर ये है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, a1 की इमेज क्या है, b1, और a2 की इमेज क्या है, b2। इसी तरह से होगा जब किसी फंक्शन को 1 1 बताना होता है, जैसे मुझे g को 1 1 बताना है, तो मैं क्या लेके चलूँगी कि g ऑफ b1 किसके इक्वल है, g ऑफ b2 के। दो एलिमेंट्स की इमेजेस अगर सेम है तो मुझे क्या बताना होगा कि b1 किसके इक्वल हो गया, b2 के इक्वल हो गया। तो देखो मैं इसको लिख रही हूँ ऐसा कि g ऑफ b1 जो है वो किसके इक्वल है, g ऑफ b2 के इक्वल है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, g ऑफ b1 किसके इक्वल था, a1 के इक्वल था, और g ऑफ b2 किसके इक्वल था, a2 के इक्वल था। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि a1 किसके इक्वल है, a2 के इक्वल है। अब g ऑफ b1 अगर a1 के इक्वल है तो f ऑफ a1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखो f ऑफ a2 के इक्वल हो जाएगा। अगर g ऑफ b1 g ऑफ b2 के इक्वल है, यानी कि b1 की प्री इमेज b2 की प्री इमेज इक्वल है, दैट मीन्स a1 की और a2 की इमेज इक्वल है। यही हो गया, b1 और b2 की प्री इमेज इक्वल है, दैट मीन्स a1 और a2 की इमेजेस इक्वल हैं। तो ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा मेरे पास, अब फंक्शन f जो है वो तो क्या है, 1 1 फंक्शन है ना, ये f तो बाइजेक्शन है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, b1 किसके इक्वल हो गया, b2 के इक्वल हो गया। देखो हम क्या लेके चल लेते हैं, g ऑफ b1 इज इक्वल टू g ऑफ b2, एंड लास्ट में क्या आ गया, b1 इक्वल टू b2। सो g इज 1 1 फंक्शन तो हो गया। ऑन टू के लिए देखो भाई, फंक्शन मेरा जो f है a से b में किस तरह से डिफाइन है, f ऑफ a किसके इक्वल है, b के इक्वल है। फंक्शन जो है वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो मेरे पास क्योंकि ऑन टू फंक्शन है तो मेरे पास b के हर एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि g ऑफ b जो है वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा फॉर ऑल b बिलोंग्स टू इसके लिए। तो मेरे पास जो g फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। भाई अगर मेरे पास इसके लिए यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर इमेज मिल रही है, f जो है वो 1 1 फंक्शन था, तो यहाँ के लिए मुझे यहाँ क्या मिल जाएगी, यूनिकली एलिमेंट मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, g जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। दिस इम्प्लाई g इज ऑन टू। अब g 1 1 भी हो गया और g ऑन टू भी हो गया, दैट मीन्स g इज अ बाइजेक्शन। क्लियर है, 1 1 हो गया फंक्शन और ऑन टू हो गया, और g क्या था, इन्वर्स था किसका, f का। तो अगर कोई फंक्शन
एफ बाइजेक्शन है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा प्लस वो क्या होगा, वो भी बाइजेक्शन होगा। ठीक है, लास्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। देखो फोर्थ थ्योरम जो है वो क्या है, इफ f and g are two bijections such that g of f be defined then show that inverse of g of f exists and जो inverse जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, f inverse of g inverse के इक्वल आ रहा है। तो सबसे पहले देखो प्रूफ में उसने क्या बोला है, if f and g are two bijections, तो ले लेते हैं हम let f a to b and g b to c are टू बाइजेक्शंस। ठीक है, दोनों क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 दोनों हैं। उसने खुद ने कहा है गिवन दैट जी ऑफ एफ डिफाइंड। ठीक है, तो देखो जी ऑफ एफ डिफाइंड भी हो जाएगा, एफ जो है ए से बी में है और जी जो है बी से सी में है, तो जी ऑफ एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए टू सी आएगा, सॉरी ए टू सी, इस तरह से डिफाइन होगा। सबसे पहले तो मुझे शो करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो क्या हो, 1 1 ऑन 2 हो। हमने कंपोजिशन पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो कंपोजिशन की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, यही थी कि दो बाइजेक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो भी क्या होता है, बाइजेक्शन होता है। तो अगर f बाइजेक्शन है, g बाइजेक्शन है, तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से g ऑफ f भी क्या हो गया, बाइजेक्शन हो गया। ठीक है, अगर f बाइजेक्शन है, g बाइजेक्शन है, तो g ऑफ f भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। तो देखो g ऑफ f बाइजेक्शन हो गया। अब g ऑफ f अगर बाइजेक्शन है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। सो इन्वर्स ऑफ g ऑफ f एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे क्या बताना है, एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, शो दैट इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एफ एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन मुझे बताना है कि जी ऑफ एफ का जो इन्वर्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स के इक्वल आएगा। क्लियर है। सबसे पहले मुझे बताना था कि एग्जिस्ट करेगा, अब एग्जिस्ट कर चुका है, तब बताना है ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो जी ऑफ एफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ए टू सी डिफाइन है, तो इसका जो इन्वर्स है वो कैसे डिफाइन होगा, सी से ए में डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखो एफ जो था वो ए से बी में डिफाइन था, इसलिए एफ इन्वर्स जो है वो बी से ए में डिफाइन होगा। इसी तरह से होता है जी जो फंक्शन है वो बी से सी में डिफाइन है, तो जी इन्वर्स जो है वो सी से बी में डिफाइन होगा। मुझे किस किस को इक्वल बताना है, देखो एफ ऑफ जी इन्वर्स एंड एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। तो देखो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, इसका भी डोमेन को डोमेन देख लेते हैं। जी इन्वर्स जो है, पहले जी इन्वर्स है, जी इन्वर्स जो है वो सी से बी में डिफाइन है। ठीक है, फिर ये बी से ए में डिफाइन है, तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, सी से ए में डिफाइन होगा। देखो सी टू बी, बी टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, सी टू ए। तो इसको देखो और इसको देखो, मुझे दो फंक्शन इक्वल बताने हैं, इन दोनों को इक्वल बताना है। कोई भी दो फंक्शन इक्वल कब होता है, जब उनका डोमेन सेम हो, को डोमेन सेम हो, प्लस उनकी इमेजेस सेम हो। तो यहाँ देखो दोनों के डोमेन सेम हो गए, दोनों के को डोमेन सेम हो गए। अब सिर्फ एक चीज़ ये मिल जाए, एफ ऑफ जी ऑफ एफ इन्वर्स किसका, सी का, ये कोई सी मैंने डोमेन में से लिया है, ये किसके इक्वल हो जाए, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स सी। ये मैं अगर प्रूफ कर दूँ, थर्ड जो कंडीशन होती है दो फंक्शन के इक्वल होने के लिए, ये अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिर्फ मुझे ये करना है। तो यहाँ तक क्लियर है। जी ऑफ एफ अगर ए टू सी है, देन जी ऑफ एफ इन्वर्स सी टू ए होगा। इसी तरह से देखो जी इन्वर्स जो है वो सी से बी में है, एफ इन्वर्स बी से ए में है, इसलिए एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स सी से ए में होगा। चलो आगे देखो,
एफ जो है वो ना, एफ जो है ए से बी में डिफाइन है किस तरह से है कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और जी ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, इस तरह से डिफाइन है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, जैसे जी ऑफ एफ जो था हमारा ए से सी में डिफाइन था ना, तो जी ऑफ एफ ऑफ ए, यहाँ से तो ए आएगा, ये पहले किस में जाएगा, देखो एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ठीक है। जी ऑफ बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल। तो जी ऑफ एफ इमेज ऑफ ए की जी ऑफ एफ इमेज क्या आई है, सी आई है। तो जैसे अपन करते हैं ना, एफ ऑफ ए अगर मेरे पास बी है तो एफ इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो आगे इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, लास्ट चीज़ जो है वो क्या बतानी है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है, ऑफ सी लेंगे, क्योंकि मेरे पास इसका जो डोमेन कोडोमेन जो आया था, ये क्या आया था, सी टू ए आया था ना, ठीक है। तो मैंने सी कहाँ से ले लिया, इस तरह से ले लिया। देखो पहले जो सी है वो किस में जाएगा, जी इनवर्स में जाएगा, यानी कि मुझे सी की प्री इमेज निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, सी, देखो एफ इनवर्स, अगर ये जो है बी की इमेज सी है तो सी की प्री इमेज क्या आएगी, बी आएगी। तो जी इनवर्स ऑफ सी ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ देखो एफ ए की एफ इमेज बी है, ठीक है, तो बी की प्री इमेज क्या आएगी, ए आएगी। जैसे इसको देख लो, एफ इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल होगा, ए की इक्वल होगा ना। तो मैं यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ बी की जगह पे क्या लिख रही हूँ, ए लिख रही हूँ। देखो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो हो गया, अब जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ सी, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं। जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ सी किसके इक्वल हो गया, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। क्लियर है। तो मेरे पास देखो दोनों के डोमेन सेम आ गए थे, किस किस के, जी ऑफ एफ इनवर्स ये सी से ए में होगा, ये भी क्या था, सी से ए में था। दोनों के डोमेन सेम थे, दोनों की कोडोमेन सेम है, ठीक है, और दोनों की इमेजेस भी क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दो फंक्शन के कंपोजिशन का इन्वर्स निकालो या उनके इन्वर्स का कंपोजिशन करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे अपन मैट्रिक्स में भी करते हैं ना, मैट्रिक्स में भी तो हमने ये किया था, जैसे a इंटू बी का जो अपन इन्वर्स निकाल रहे थे वो क्या आ रहा था, b इन्वर्स a इन्वर्स, इस तरह से आता है। फंक्शन में भी क्या होता है, इसी तरह से होता है। क्लियर है। तो ये थ्योरम्स कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी। फर्स्ट थ्योरम जो थी वो थी कि किसी भी बाइजेक्शन फंक्शन का इन्वर्स जो होता है वो यूनिकली एग्जिस्ट करता है, मतलब दो इन्वर्स नहीं होंगे। सेकंड जो थी कि किसी भी फंक्शन को उसके इन्वर्स के साथ अगर कंपोजिट करवाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। थर्ड जो थ्योरम थी वो ये थी कि अगर f बाइजेक्शन है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स जो होता है g या f इन्वर्स, ये भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। और फोर्थ क्या है, f और g अगर बाइजेक्शन हैं, ठीक है, तो और किस तरह से है कि उनका कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब फंक्शन जो फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का जो कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है और उसका क्या इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कंपोजिशन का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उनके इन्वर्स के कंपोजिशन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।